15 सितंबर 2024 रविवार। पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 5 से 9a। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वाले के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वाले के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करें। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? मेरे सभी विरोधी वस्त्र की तरह जीर्ण हो जाएंगे, उन्हें कीड़े खा जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ याकूब का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14 से 18। भाइयों, यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के लिए कपड़े हो और ना रोज रोज खाने की चीजें। यदि आप लोगों में कोई उनसे कहे खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भर पेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। और ऐसे मनुष्यों से कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ, मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 27 से 35। ईसा अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप के गांवों की ओर गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराना जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले जाकर फटकारने लगा, किंतु ईसा ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे साथ सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो चलिए आज के तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं थोड़ा सा। यीशु एक ऐसा नाम है जो इस संसार में सबसे ज्यादा मशहूर है, सबसे ज्यादा खोजा या पढ़ा जाता है। एक ऐसा नाम जिसके जीवन द्वारा जीवन को एक नया रूप मिला। वह यीशु है कौन?
इस संसार में रहने वाले लोगों में से अधिकतर लोगों ने यीशु के बारे में सुना है या जाना है, लेकिन हर एक के मन में यीशु के लिए अलग अलग राय है। हम दूसरों के राय में ना जाते हुए अपने व्यक्तिगत रूप से पूछें कि यीशु मेरे लिए कौन है। जिस प्रकार यीशु ने पेतरुस से व्यक्तिगत रूप से पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, हम अपने अंतरात्मा से पूछें कि यीशु कौन है। बचपन से लेकर अब तक कई लोगों ने यीशु के बारे में हमें बताया होगा। विभिन्न तरीकों से, या तो पढ़कर या तो सुनकर, हमने प्रभु यीशु के बारे में जाना है। परंतु सवाल यह है कि मैं उन दूसरों के बातें सुनकर यीशु को प्रभु मानता हूँ, या मैं अपने अनुभव से या अपने स्वयं के मत से यीशु को प्रभु मानता हूँ। वही व्यक्ति यीशु को सच्चे रूप से प्रभु मान सकता है जो दृढ़ विश्वासी है, जिसने प्रभु का अनुभव किया है और जिसके जीवन में पवित्र आत्मा से प्रेरित है। यदि हमारा दृढ़ विश्वास कि यीशु हमारे प्रभु हैं, तो हम उनके पीछे चलते रहेंगे, चाहे जीवन में कितने भी क्रूस हमको उठाना पड़े। हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु।